क्या? प्राण और प्राणों के प्रकार। और सुबह आप लोगों ने बताया था कि प्राण के प्रकार क्या हैं और उसके स्थान क्या है, ये आपने बताया। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्राणों की 5 प्रकार कहे गए हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। वैसे पता नहीं चलता कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, ओके। अब मोबाइल स्थिर रखिए, उसे बार बार चलाइए मत, इधर उधर ना देखिए। तो 5 प्रकार कहे गए हैं प्राणों के, और ऐसे ही 5 उप प्राण भी होते हैं। उप प्राण, तो अगर प्राण के प्रकार पूछे तो आप 5 कहेंगे, लेकिन उप प्राण पूछे तो उसके भी प्रकार 5 कहे जाएंगे। ये उप प्राण क्या है या इसके क्या क्या नाम है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह भी प्राणों के छोटे छोटे कार्य विभाजन किए गए हैं। ये प्राण अलग अलग कार्य करते हैं, तो इनके जो काम हैं वो थोड़े से कम है मुख्य प्राणों से, या मुख्य प्राणों पर ये आश्रित है, और इसलिए इसे उप प्राण कहे गए हैं। और इसके भी प्रकार 5 हैं। तो पहला जो उप प्राण है उसका नाम है नाग। नाग, जो नाग, सांप वगैरह जो आप कहते हैं ना, वही वाला नाग। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? नाग उप प्राण का जो कार्य है वो है वायु संचार। वायु संचार। तो आप सांप को भी याद कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा, सांप क्या फुफकार मारता है ना, बस वैसे ही आप याद करेंगे तो याद आ जाएगा। वायु संचार इसका काम है, और इसकी वजह से जो हमको डकार आती है, हिचकी आती है, ये सब वायु से संबंधित है ना। तो ये डकार, हिचकी या वमन, वमन मतलब वोमिटिंग होना या उल्टी आना, और एक काम है छींक आना। तो आप फिर से रिकॉल कीजिए। डकार, हिचकी, वमन और छींक, ये जो कार्य है वो नाग उप प्राण के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है। चूंकि बुक में बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, इसलिए आपको बहुत हल्का जानकारी ही रखना पड़ेगा कि इसके कार्य क्या है और इसके नाम क्या है, बस इतना है। यदि इस संबंध में, प्राणों के संबंध में अगर बहुत विस्तृत ज्ञान आपको अर्जित करना हो तो प्राण विज्ञान का भी पढ़ लेना, उसमें ज्यादा विस्तृत दिया है। आपकी बुक में सिर्फ शॉर्ट में दिया है, एक परिचय मात्र दिया है। दूसरा दिया है कोर। हाँ, प्राण विज्ञान का आप चाहे तो मुंगेर, जो मुंगेर योग विद्यालय है वहां से आप ले लेंगे, मोटी बुक आएगी। और उसमें प्राण चिकित्सा और प्राण संबंधी जो विज्ञान है, जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, उसके विज्ञान भी उसी के अंदर में सब दिए गए हैं। ठीक है। कूर्म, दूसरा उप प्राण का नाम है कूर्म। तो कूर्म वैसे किसको कहते हैं? कछुए को कहते हैं, है ना। और हाँ हाँ, और सर क्या कछुए बोल से रहे हैं? इसका ज्यादा, हेलो। हम दूसरा उप क्या? प्राण पढ़ रहे हैं। हम उप प्राण पढ़ रहे हैं, तो पहला प्रकार हमने नाग बताया, और दूसरा बता रहे हैं कूर्म। तो पूर्व। कूर्म का शाब्दिक, हाँ, कूर्म का शाब्दिक अर्थ तो कछुआ होता है, लेकिन यहाँ कछुए से ज्यादा संबंध नहीं है। ये नेत्र के क्रियाकलाप को संभालते हैं। ये जो कूर्म उप प्राण है वो नेत्र को, तो ये जो पलकें हमारी, उसका उन्नयन होना, अवनयन होना, यानी पलकों का खुलना और पलकों का बंद होना, वो इसके नियंत्रण में रहता है। जब कोई जीव प्राण त्याग देता है तो आप देखेंगे कि अगर आंखें खुली हैं तो खुली रहती है, क्यों? उसे कोई बंद करने वाली शक्ति बाहर चले गई तो बंद भी नहीं होती है, या बंद है तो खुल नहीं पाती है ना। तो इसका जो नियंत्रण होता है वो कूर्म उप प्राण के माध्यम से होता है। तीसरा दिया है उप प्राण क्रिकल। आपकी बुक में इसी में क्रिंकल दे दिया, क्री के ऊपर बिंदु डाल दिया, वो गलत है। क्रिकल,
है ना, ऊपर में बिंदु नहीं रहेगा, क्रिकल। तो इसका जो कार्य है वो है भूख और प्यास की अनुभूति कराना। आपको जो भूख और प्यास लगती है ना, उसकी अनुभूति इसी उपप्राण के माध्यम से होती है। कौन से उपप्राण? क्रिकल। तो एक बार फिर से आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। पहला उपप्राण नाग, दूसरा कूर्म, और तीसरा है क्रिकल। तो ये शब्द नए लग रहे होंगे, इसलिए अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन 2-4 बार जब आप पढ़ेंगे तो शब्दों से परिचय होने के बाद कोई चीजें अटपटी नहीं लगती, उसे आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 उपप्राण हुए। चौथा है देवदत्त। देवदत्त, तो ये देवदत्त उपप्राण का काम क्या है? जम्हाई लेना, अंगड़ाई लेना या निद्रा की स्थिति, इसी के द्वारा आता है कि हमारे अंदर में जोर से मुंह खुलना, हाँ, या अंगड़ाई लेना, बहुत जोर से शरीर को तानना, जैसे विश्राम की स्थिति में जाने वाले हैं, या नींद का आना। तो ये सब किनके माध्यम से होता है? देवदत्त उपप्राण के माध्यम से होता है। तो 2-4 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा इसके कार्य वगैरह। शुरू में कठिन लग रहा होगा कि कौन से उपप्राण का क्या कार्य है ना। और एक अंतिम है, वो है धनंजय उपप्राण। धनंजय उपप्राण, तो ये धनंजय उपप्राण जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब भी यह शरीर में रहता है, कुछ देर तक रहता है। ये क्या करता है कि कुछ देर तक शरीर के तापमान को बनाए रखता है। शरीर की आंतरिक कई क्रियाएं होती हैं, उसे लगभग कुछ देर तक वैसे ही यथावत बनाए रखता है, ये इसका काम है। और ये श्लेष्मा आदि का उत्सर्जन करता है। मतलब कि ये जो हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से बना है, तो इस शरीर को पंच तत्व की ओर मिलाने के लिए विघटन का कार्य करता है, शरीर को विनष्ट करने का कार्य करता है। यदि हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो यह शरीर अगर धूप में रख दें तो सूखेगा नहीं, वो बल्कि उल्टा फूलेगा। क्यों? क्योंकि ये धनंजय उपप्राण का कार्य है कि शरीर को फुलाकर उसे धीरे धीरे विनष्ट करना, उसे पंच तत्वों में मिलाना। हाँ, ये इसका कार्य है। तो उपप्राण 5 होते हैं, इसके भी कार्य आपने अभी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये देवदत्त आदि रामेश्वरी जी, आप कुछ पूछ रही हैं क्या? आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई। हाँ सर, ये जो चौथा आप बताए हैं देवदत्त का, उसका कार्य जब फिर से पूछ रहे हैं सर। हाँ, इसका जम्भाई, अंगड़ाई या निद्रा वगैरह इसके कार्य। जी सर। ठीक है सर, एक बार तीसरा उपप्राण को बता दीजिए। कौन से उपप्राण? तीसरा। चलो, हाँ चलिए शुरू से बताते हैं। नाग, जिसका काम है वायु संचार, और इसके कारण से डकार, हिचकी, उल्टी या छींक वगैरह आती है। कूर्म उपप्राण है, वो नेत्र का क्रियाकलाप इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है, नेत्रों का। तीसरा है क्रिकल, जिसके कारण भूख और प्यास की अनुभूति होती है। चौथा है देवदत्त, जो अंगड़ाई, निद्रा या जम्हाई वगैरह इसके द्वारा संपादित होते हैं। धनंजय, जो मृत्यु उपरांत भी हमारे शरीर में कुछ क्षण उपस्थित रहता है, और इसका कार्य है श्लेष्मा आदि का उत्सर्जन या शरीर को विघटित करना। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली। अब थोड़ा सा बस ये और जान लीजिए कि हठ योग जो हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा, जिसमें प्राण वगैरह हमने पढ़ा, तो ये हठ योग का उद्देश्य क्या है, ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे। तो हठ योग का मुख्य उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना। राजयोग की प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
है ना। हठ प्रदीपिका में लिखा भी है कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिक्यते, मतलब केवल राजयोग के लिए ही हठ योग का उपदेश दिया गया है, ये बात उसमें लिखा है। तो हठ योग क्या है? मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जिज्ञासु एवं भवताप से त्रस्त लोगों के लिए बनाया गया है। तो हठ योग मुख्य रूप से शरीर आधारित शरीर आधारित प्राण आधारित कार्य को करता है, और जो राजयोग है वो मन आधारित कार्य करता है। तो उस मन को हमारे उस उच्च लेवल तक, समाधि लेवल तक या धारणा ध्यान समाधि के लिए तैयार करने का काम हठ योग करता है। तो हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग क्या है? आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, जिसमें आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि मन को धीरे 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 परिपक्व करके समाधि स्तर तक पहुंचाने की क्रिया उसमें होती है। किसमें? राजयोग में। तो ये हठ योग है, वो हठ योग मन को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने तक काम करता है, और उसके बाद बाकी का जो योग होता है वो राजयोग में होता है। तो यहां तक की बातें क्लियर हैं। अब हम हठ प्रदीपिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हठ प्रदीपिका कोई बता सकता है ये हठ प्रदीपिका क्या है? हठ प्रदीपिका क्या चीज का नाम है? कोई बता सकता है क्या? सर ये एक ग्रंथ का नाम है जो स्वामी आत्माराम द्वारा लिखा गया है। और कोई दूसरा? क्या आपने सुना है हठ प्रदीपिका कुछ होता है? बाकी लोग बताएं। चलिए ठीक है, सोमा जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ग्रंथ है। तो हठ योग को थोड़ा थोड़ा तो अभी हम जाने हैं, और इसके माध्यम से और ज्यादा कुछ जानेंगे। हठ योग में क्या होता है? शरीर और प्राण पर संतुलन बनाने का कार्य होता है। तो ये हठ योग से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, बहुत प्रकार के ग्रंथ हैं। जो हठ योग विज्ञान से संबंधित ग्रंथ होते हैं उसे हठ योग ग्रंथ कहेंगे। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, जैसे हठ प्रदीपिका एक ग्रंथ है जो हठ योग पर आधारित है। हिरण्य संहिता एक ग्रंथ है जो भी हठ योग पर आधारित है। ये दोनों बुक आपके इस हठ योग विज्ञान वाले बुक में दिए गए हैं। ये दोनों बुक की चर्चा इस आपके बुक में है। और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे हठ रत्नावली, जैसे गोरक्ष संहिता, जैसे शिव संहिता, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे हठ योगी ग्रंथ होते हैं। तो उन्हीं ग्रंथों में से ये एक ग्रंथ है जिसे हम हठ प्रदीपिका कहते हैं। हठ प्रदीपिका, तो ये हठ प्रदीपिका नाम का जो हठ योगी ग्रंथ है, इसकी रचना स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा की गई है। इसके रचनाकार कौन है? स्वामी स्वात्माराम। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। तो इन्होंने, स्वामी स्वात्माराम जी ने आदि आचार्य, मतलब जो ये जो ग्रंथ की रचना हुई उसके लिए आदि आचार्य किनको माना? तो हम कहेंगे श्री आदिनाथ को इन्होंने आदि आचार्य माना। मतलब जिनके उपदेश पर इस ग्रंथ की रचना हुई है, ऐसा कह सकते हैं। तो आदि आचार्य में किसका नाम है? श्री आदिनाथ। और श्री आदिनाथ किसे कहते हैं? भगवान शिव को, भगवान शिव को कहा जाता है। तो इन्हें उन्होंने आदि आचार्य मानकर इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में, यानी हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में कुल 4 अध्याय हैं। उसमें अध्यायों की संख्या 4 है, ठीक है। और इसमें श्लोकों की जो संख्या है वो संख्या है
382 382 श्लोक इसमें हैं, इसमें हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में। और इस ग्रंथ को राजयोग और हठ योग का समन्वयक शास्त्र माना गया है। समन्वयक मतलब जो राजयोग और हठ योग को जोड़ने का काम करते हो, ऐसा ग्रंथ इसे माना गया है। क्या इतनी बातें आपको याद हैं? अभी जो कही गई वो चीजें याद हो गई आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। और इस हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ को चतुरांग योग भी कहा गया है। क्या कहा गया? चतुरांग योग कहा गया। जैसे महर्षि पतंजलि द्वारा जो रचित ग्रंथ है योग सूत्र, उसे इस तरह से क्या योग कहा गया है? कोई बता सकता है क्या? महर्षि पतंजलि वाले जो ग्रंथ हैं योग सूत्र या पातंजल योग दर्शन, उसे और क्या नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उस योग की धारा को? उसे अष्टांग योग कहते हैं। उसमें 8 अंगों के बारे में चर्चा की गई है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग की चर्चा है, इसलिए उसे अष्टांग योग कहा गया। लेकिन हठ प्रदीपिका में 4 अंगों की चर्चा की गई है और जिसके कारण इसे चतुरांग योग कहा गया है। तो इसमें कौन कौन से अंग हैं? ये चतुरांग, कौन कौन से अंग की चर्चा है हठ प्रदीपिका में? तो उसके चार अंग कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला अंग है आसन। पहला अंग है आसन, दूसरा है प्राणायाम और तीसरा है बंध एवं मुद्रा। चतुरांग योग के तीसरे अंग में बंध और मुद्रा को रखा गया है। और चौथा जो अंग है उसके अंतर्गत रखा गया है नादानुसंधान। नाद प्लस अनुसंधान, एक साथ बोलने पर क्या बोलेंगे? नादानुसंधान। ठीक है। तो ये हठ प्रदीपिका का छोटा सा परिचय हुआ। और इस ग्रंथ के अंदर में कुछ कुछ चीजें आई हैं, उसे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें इस ग्रंथ के अंतर्गत आया है योग मठ के लक्षण। योग मठ के लक्षण के बारे में चर्चा हुई है हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में। योग मठ किसे कहेंगे? योग मठ कहेंगे कि जब हम किसी योग साधना के लिए कोई एक निश्चित स्थान का चुनाव करते हैं, जिस जगह पर बैठकर हम उस योग की साधना को संपन्न करते हैं, तो ऐसे स्थान को योग मठ कहा जाता है। योग मठ कहा जाता है। ठीक है। किसे योग मठ कहा जाता है? जिस स्थान का या जिस प्रदेश में जिस भी जगह का चुनाव करके किसी एक विशेष स्थान में हम योग की साधना करते हैं, है ना? अपने घर में ही अगर उच्चतर साधना करनी हो तो घर में ही, जहाँ सारे लोग रहते हैं, जहाँ सारे लोगों की बातचीत होती है, लोगों का हर पल आपके साथ जुड़ना, आना जाना, ये सब है, तो वहाँ आप एक उच्च स्तरीय साधना नहीं कर सकते। तो वहाँ से हट के कोई जो स्थान चुनना पड़ता है, उस स्थान को ही योग मठ कहा जाता है। तो योग मठ का लक्षण क्या होना चाहिए, इस पर इसमें चर्चा हुई है। इसमें पहला दिया है योग मठ के लक्षण में कि वह जो स्थान जिसे आप योग मठ बना रहे हैं उसकी विशेषता क्या हो। तो उसमें पहला जो लक्षण उसमें लिखा है सुराज्य। सुराज्य, सुराज्य मतलब कोई ऐसा राज्य, राज्य मतलब कोई क्षेत्र। ये पहले का लिखा हुआ वर्णन है ना, ये करीब करीब 15वीं 16वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो उसमें राज्य शब्द जो वर्णन है, तो अभी जैसे राज्य के लिए नहीं है, क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी में ऐसे राज्य नहीं होते थे। राज्य यानी अर्थ होता था क्षेत्र,
जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, है ना, या यूपी जो हम राज्य बोल रहे हैं, वैसा इसका अर्थ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ सुराज्य? मतलब कि ऐसा कोई क्षेत्र का चुनाव आप कीजिए, सु मतलब अच्छा, तो जहां वो जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा हो, वह साधना के अनुकूल हो, जहां साधनाओं को महत्व दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे राज्य का आपको चुनाव करना चाहिए, अच्छा राज्य। ऐसा नहीं कि जहां बहुत बदमाशी होती है, बहुत अपराध होते हैं, हाँ, वैसे राज्य को आपने योग मठ के लिए चुन लिया तो क्या वो उचित होगा? आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो योग मठ का पहला लक्षण क्या हुआ? सुराज्य, मतलब ऐसा क्षेत्र जो हमारी साधना के अनुकूल हो, जहां हम साधना करें तो वैसा वातावरण वहां हो जिस क्षेत्र को हमने चुनाव किया है योग के लिए। दूसरा दिया है धार्मिक। धार्मिक, धार्मिक मतलब कि जिस जगह का चुनाव किया हमने वहां आसपास जो लोग रहते हैं, है ना, जो लोगों का निवास है उस स्थान पर, वे लोग धार्मिक स्तर के। धार्मिक कहने का मतलब, धार्मिक कहने का मतलब है कि धर्म के प्रति, पूजा पाठ करने वाले, धर्म के प्रति सजग रहने वाले लोग रहे। पूजा पाठ आवश्यक नहीं है ना, मतलब जो धर्म को मानते हैं, धर्म के प्रति जिनकी आस्थाएं हों, है ना, और जो धर्म या अधर्म के प्रति उनकी विचारधारा हो और धर्म के प्रति उनकी झुकाव हो, मतलब अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे मार्ग के लिए, अच्छे रास्ते में चलने के लिए जिनके मन में एक झुकाव हो, उस पक्ष की ओर उसका झुकाव हो, तो उसे हम धार्मिक कहेंगे। तो क्षेत्र हमें कैसे चुनना चाहिए? जो कि सुराज्य हो, यानी अच्छे राज्य हो, और जहां निवास करने वाले लोग धार्मिक स्तर के, जो धर्म के प्रति जिनकी आस्था। तीसरा दिया है सुभिक्ष। सुभिक्ष, सुभिक्ष मतलब, सुभिक्ष किसे कहेंगे? हाँ, भिक्षा से संबंधित। सुभिक्ष मतलब जहां अच्छी, हाँ भाई, जैसे आपको कोई योग मठ का स्थान बनाना है तो आप जहां जाएंगे वहां एक कुटी बनाकर मान ली रह रहे हैं, है ना, तो आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा, आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि वहां जाकर आप कोई काम धंधा भी शुरू कर लेंगे, आधा समय आप योग की साधना करें और आधा समय आप धंधा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो जो हठ योग या योग की साधना करेंगे तो वहां जिस स्थान का आप चुनाव करेंगे तो समय समय पर जब आपको भूख लगेगी तो उसके लिए भिक्षाटन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहां कुछ काम धाम कर रहे हो और कुछ समय काम करते हो, कुछ समय साधना करते हो, इससे आपकी साधना विचलित होगी। तो उसके लिए आप वहां जो निवासरत लोग हैं उसकी भिक्षा पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो भिक्षाटन मतलब, भिक्षाटन मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो योग्य है और जो पुरुषार्थी है वह दूसरे से भीख मांग मांग कर खाए, उसका यहाँ तरफदारी नहीं किया जा रहा है। एक साधना काल में भिक्षा को उपयुक्त ठहराया गया। क्यों? क्योंकि आप एक अनवरत एक दिशा में जा सके। लेकिन समाज में रहने वाले लोगों के लिए भिक्षावृत्ति को अच्छा नहीं माना गया है धर्मशास्त्रों में। तो यहाँ जो तात्पर्य है वो आपकी भिक्षा के ऊपर है कि जब आप आसपास के लोगों के सामने जब आप भोजन के लिए या भिक्षा के लिए जब जाएं तो उनके मन में उदारता हो और दान की वृत्ति हो। जब आप मांगे तो आसानी से, जहां आराम से आपको भिक्षा मिल जाता हो, भिक्षा मिल जाती हो, ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो ये सुभिक्ष हो गया। और चौथा है निरुपद्रव। निरुपद्रव, निरुपद्रव मतलब आप लोग बताएं। जहाँ उपद्रव नहीं होता हो। हाँ, जहां उपद्रव ना होता हो, तो ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना है उपद्रव ना होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप साधना के लिए गए हैं ना,
आप योग मठ क्यों बनाए? आप साधना करने के लिए ना, उच्चतर साधना के लिए आप वो जगह आपने चुना है।